नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे मैप के द्वारा। हरियाणा के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए हरियाणा सामान्य ज्ञान की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 डायरेक्टली हरियाणा के संबंध में पूछे जाते हैं। इस लेक्चर के माध्यम से आपको जींद डिस्ट्रिक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में जींद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस लेक्चर को अंत तक देखें, इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, आपको लेक्चर ख़त्म होने से पहले ही सब कुछ समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। ये आप देख सकते हैं जींद की लोकेशन। ये हरियाणा का हर्ट भी बोलते हैं जींद को। जींद की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। जींद हरियाणा के उन 7 जिलों में से एक है जो हरियाणा के गठन के समय थे। ये जिले हैं अंबाला, करनाल, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, जींद और हिसार। जींद की सीमा हरियाणा में सबसे ज़्यादा 7 जिलों से लगती है। ये जिले हैं कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, फतेहाबाद। और जींद की सीमा पंजाब से भी लगती है। 2015 में जींद, पानीपत और करनाल को एनसीआर में ऐड कर लिया गया और हरियाणा के 14 डिस्ट्रिक्ट हैं 22 में से जो कि एनसीआर में आते हैं, और एनसीआर 1985 में क्रिएट किया गया। अब जींद की तहसील देखते हैं। जींद में नरवाना तहसील है, अलेवा, उचाना, सफ़ीदो, जुलाना और जींद। अलेवा जो तहसील है वो 2019 में क्रिएट की गई। जींद में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। ये है जुलाना, सफ़ीदो, जींद, उचाना और नरवाना। और जो उचाना कला है, यहाँ से जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, ये उनका क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है। सफ़ीदो का जो प्राचीन नाम है वो सर्पदमन था। अब जींद है वो हिसार डिवीज़न के अंदर आता है और हरियाणा को 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में बांटा गया है। हिसार डिवीज़न में सिरसा आता है, फतेहाबाद, हिसार और जींद। जींद हिसार पुलिस रेंज के अंदर आता है और हरियाणा को 5 पुलिस रेंज 3 कमिश्नरेट सिस्टम में डिवाइड किया गया है। ये आप देख सकते हैं हिसार पुलिस रेंज, इसमें हिसार आता है, जींद आता है, फतेहाबाद, सिरसा। जो 3 पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है वो है, एक है पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इनके अंदर एक बीरबारा वन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीरबारा वन वन्य अभयारण्य है। इसका एरिया 414 हेक्टेयर है। ये है बीरबारा वन की 3D लोकेशन। ये आप देख सकते हैं, इसके साइड में सतलुज यमुना कैनाल बह रही है। अब हरियाणा को 3 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है और जींद 2nd एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। ये 2nd एग्रो क्लाइमेटिक जोन, इसमें सिरसा आता है, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक और फिर दिल्ली क्रॉस करके ये आता है फरीदाबाद और पलवल। तो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि 2nd एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। हरियाणा के जो 6ठे डिप्टी सीएम बने हैं वो दुष्यंत चौटाला। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उचाना है जींद के अंदर, और इनकी पार्टी का नाम है जन नायक जनता पार्टी। उसका जो सिंबल है वो है चाबी। ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं एग्जाम में। ये उचाना है और इनको जो पोर्टफोलियो अलॉट किए गए हैं, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, एक्साइज एंड टैक्सेशन, डेवलपमेंट एंड पंचायत, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, पब्लिक वर्क, फूड, सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सिविल एविएशन और रिहैब एंड कंसोलिडेशन। जींद जो है हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक है और यह पहले सिख राज्यों में से एक था। यह मध्य हरियाणा में स्थित है और जाट बेल्ट का यह 4था जिला है। यानी जो जाट बेल्ट है वो सोनीपत, रोहतक, हिसार और जींद में लाई करती है। ये है जाट बेल्ट। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जाट बेल्ट के, जींद,
हिसार, रोहतक और सोनीपत। जींद का नाम जयंती देवी तीर्थ के नाम पर है और इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। जींद को हरियाणा का हर्ट भी कहा जाता है। जींद के अंदर सीसवाल संस्कृति से संबंधित 3 जगह हैं। एक है नरवाना, खोखरी और बरसाना। ये नरवाना, खोखरी और बरसाना। और जो कलायत है कैथल में आती है, ये भी सीसवाल सभ्यता से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में जींद हिसार का एक भाग था और फिरोज शाह तुगलक ने जींद में एक नहर बनवाई थी। जींद हरियाणा का न्यूनतम झाड़ियों वाला जिला है और हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो भैंसें हैं बफेलो, वो भी जींद में ही मिलती हैं। गेंदे के फूल के उत्पादन में हरियाणा में जींद का प्रथम स्थान है और यहाँ पर खेड़ा नृत्य किया जाता है कैथल, करनाल और जींद में। ये स्त्रियां करती हैं किसी बुजुर्ग के मरने के बाद दुख को प्रकट करने के लिए। जींद की फेमस प्लेसेस देखते हैं। ये है धमतान साहिब गुरुद्वारा। ऐसा माना जाता है कि ऋषि वाल्मीकि का मंदिर यहाँ पर था और प्रभु राम ने अश्वमेधा यज्ञ भी यहीं पे किया था। मांझी साहिब गुरुद्वारा है। यहाँ पर जो सिखों के 9वें सिख गुरु थे तेग बहादुर जी, वो रुके थे। और एक है राम राई। इसको प्राचीन काल में रामा हरदा भी बोलते थे। यहाँ पर भी परशुराम का मंदिर है। अब जींद के अंदर एक है भूतेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण हुआ था 1778 से 80 के बीच और ये करवाया था रघुबीर सिंह ने, जो यहाँ के राजा थे। भूतेश्वर मंदिर को आजकल रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं, रानी तालाब है ये, और इसके बीचों बीच है भूतेश्वर मंदिर, जो कि शिवा का टेम्पल है। अब है जयंती देवी मंदिर। जींद का पुराना नाम जयंतीपुरा था। ये वो मंदिर है, जयंती देवी मंदिर। अब जींद में एक है हर्बल पार्क। ये आप देख सकते हैं, चंदन वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। ये उचाणा में है। जो जींद के पर्यटन स्थल है, हरियल है जो कि नरवाना के अंदर आता है, और बुलबुल है, ये रानी तालाब के पास है। हटदादा तीर्थ है, ये सफीदों के पास है, और पांडु पिंडारा ये भी जींद के अंदर ही है। वराह तीर्थ भी है, और हंस हैडर ये नरवाना के अंदर है। अब जींद के किले देखते हैं। जींद के किले का निर्माण 1775 ईस्वी में गणपत सिंह ने करवाया था। ये जींद का किला है। और यहाँ पर एक सफीदों का किला भी काफ़ी फेमस है। ये आप देख सकते हैं सफीदों का किला। जींद के अंदर 2 स्टेडियम है। एक है एकलव्य स्टेडियम और दूसरा है अर्जुन स्टेडियम। ये 2 फेमस स्टेडियम है जींद के अंदर। और चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है जींद के अंदर, जो कि 2014 में खुली थी। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिवर्सिटी है। अब हम जींद के मेले देखते हैं। जींद में एक लगता है नगर क्षेत्र मेला। ये सफीदों में लगता है। और हाट गांव है जो कि सफीदों के पास है। ये हाट दादा तीर्थ। हाट गांव में हटकेश्वर धाम महर्षि दधीची की तपोस्थली है। महाभारत युद्ध की 48 कोस की परिधि में आने वाले इस धार्मिक स्थल की पवित्रता इस बात से समझी जा सकती है कि यहाँ अंतिम संस्कार के बाद अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने की जरूरत नहीं पड़ती। महर्षि दधीची ने वज्र के लिए हड्डियों का दान देने से पहले यहाँ पर 68 तीर्थ की जल धारा मंगवाकर उसमें स्नान किया था। माना जाता है कि धाम के सरोवर में स्नान करने से 68 तीर्थों से पुण्य प्राप्त होता है। फिर एक है वराह तीर्थ। ये आप इसके लोकेशन देख सकते हैं, पिल्लू खेड़ा के पास है। वराह गांव में महाभारत के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ 12 अवतार लिए थे। अब हम चलते हैं हंस हैडर नरवाना के अंदर। यहाँ पर कपिल मुनि का जन्म हुआ था और ऐसा माना जाता है कि धरती पर सबसे पहले ब्रह्मा जी यहीं पर आए थे। जींद के अंदर पांडु पिंडारा बहुत फेमस है। पांडु पिंडारा का नाम पहले पिंडारक था।
महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने यहाँ डेरा डाला था और 12 बरस तक सोमती अमावस्या नहीं आई। जाते जाते वे अमावस्या को श्राप दे गए थे कि अमावस्या कलयुग में बार बार आएगी। फिर है जींद के पास ही है डूडवा तीर्थ। ये 21 गांव में है और इसका जिक्र अभिज्ञान शकुंतलम में भी किया गया है। जींद में 21 गांव के पास दुर्योधन युद्ध में हारने के बाद यहाँ छिप गया था। भीम ने उसे ढूंढकर यहाँ मारा था। ये 21 गांव है, यहाँ डूडवा तीर्थ है। ये आप देख सकते हैं, ये पांडु पिंडारा है और ये चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है। ये रामराय है 21 गांव के पास ही। अब है पुष्कर तीर्थ। पोखरी खेड़ी का प्राचीन नाम पुष्कर तीर्थ था। पुराणों के अनुसार इसकी खोज परशुराम ने की थी। ये आप देख सकते हैं पोखरी खेड़ी। फिर है हजरत गाजी साहिब दरगाह है नरवाना के अंदर, ये भी फेमस है। और दक्षिणी तीर्थ है, ये भी जींद के अंदर ही है। फिर एक फेमस है अश्वनी कुमार तीर्थ। ये दादा तीर्थ अश्वनी कुमार के नाम से जानी जाती है। ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन। फिर है एक जीतगिरी टेम्पल भी है, वो भी फेमस है, शिव का मंदिर है ये जींद के अंदर। और 1798 ईस्वी में जींद पर जॉर्ज थॉमस का कब्जा था। जींद का जो विद्रोह है वो 1814 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। अब जींद के आंदोलन देखते हैं। जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन 1940 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व किया था हीराचंद चिरानियाने ने। अब जींद से 1943 में एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उसका नाम था कायाकल्प। ये सफेदों से होता था। अब जींद की मिट्टी देखते हैं। जींद में 2 प्रकार की मिट्टी मिलती है, बलुई दोमट मिट्टी और भारी शुष्क मिट्टी। जींद की नहर और सिंचाई परियोजना देखते हैं। जो ताजेवाला बैराज से पश्चिमी यमुना कैनाल निकलती है, उसकी 3 शाखा जींद से होकर गुजरती हैं। वो है सिरसा शाखा, हावड़ी शाखा और हांसी शाखा। ये 3 शाखा हैं पश्चिमी यमुना कैनाल की, जो कि जींद से होकर निकलती हैं। पश्चिमी यमुना नहर की सिरसा, हावड़ी और हांसी शाखा जींद से बहती है। और एक है नरवाना लिंक परियोजना, जिसकी क्षमता है 2700 क्यूसेक। देखते हैं हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद में है और सबसे ज्यादा है अंबाला के अंदर। सबसे ज्यादा पक्की सड़कें अंबाला के अंदर, सबसे कम पक्की सड़कें जींद के अंदर। जो जींद के गांव का नाम है वो संगीत के सुरों के ऊपर बेस्ड है। तो हरियाणा में जींद के गांव के नाम संगीत सुरों पर हैं। अब जींद की फेमस पर्सनैलिटीज देखते हैं। ये महावीर गुड्डू हैं, ये गायक हैं, इन्हें बम लहरी के नाम से भी जाना जाता है। रामकिशन व्यास, ये सांगी थे और ये बहुत ही फेमस रहे हैं। फिर है कविता दलाल, ये जुलाना से हैं और ये इंडिया की पहली WWE रेसलर है। लखा लखविंदर सिंह, ये फिल्म एक्टर हैं। और ये कविता देवी है, ये भी रेसलर है जींद की। सीताराम पांचाल है, ये अभिनेता हैं। ये युजवेंद्र चहल हैं, क्रिकेटर हैं, ये इंडिया की टीम में बॉलर हैं ये। फिर जींद के नेशनल हाईवे देखते हैं। जींद से 2 नेशनल हाईवे जाते हैं। NH 709A, ये भिवानी से जींद, जींद से करनाल, करनाल से शामली और शामली से मेरठ होते हुए ये यूपी की तरफ चला जाता है। फिर है NH 352, ये रेवाड़ी से निकलता है झज्जर, फिर रोहतक, फिर ये जाता है जींद और फिर ये नरवाना से ख़त्म हो जाता है। आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। रेवाड़ी से स्टार्ट होता है, झज्जर, रोहतक, जींद और नरवाना पे जाके समाप्त हो जाता है।
इंडिया जो बासमती राइस एक्सपोर्ट करता है उसमें हरियाणा का 60% का कंट्रीब्यूशन है, यानी अकेला हरियाणा है जिससे बासमती राइस का 60% प्रोडक्शन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जींद। हरियाणा डिस्ट्रिक्ट वाइज जनरल नॉलेज मैप के द्वारा समझने के लिए आप मेरे पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं, लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।